हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। तो ये रेशो आप कैसे निकालोगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वन एंड द सेम थिंग। तो ये रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, समझो। सबसे पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और दूसरा चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 2,70,000, जो आपने सेल में से अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो आपके पास 2,70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब अगर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो कौन कौन से खर्चे माइनस करते हो आप? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों माइनस होंगे। और भी दूसरे एक्सपेंसेस आप माइनस करते हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या कोई और डेप्रिसिएशन है, बहुत सारे खर्चे हैं जिसे आप माइनस करते हो। वो सारे माइनस करने के बाद आपको जो मिलता है प्रॉफिट, वो होता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपने इंटरेस्ट का खर्चा इसमें से माइनस नहीं किया, तो आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस सेलिंग एक्सपेंस करना है। बस इतना करना है और आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आपको जो ये इंफॉर्मेशन दी है, टैक्स रेट, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है जिस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है, कुछ भी नहीं करना। अगर ये सब इंफॉर्मेशन दी है तो सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको क्या ये रेशियो पता है कि क्या, कौन सा प्रॉफिट लेकर के आपको इसको कैलकुलेट करना है। क्या आपको पता है कि किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है? तो यही सी चीज को जज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और उसको आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, उसमें फर्दर आपको प्लस माइनस और कुछ नहीं करना। सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट में से जो खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो सारे माइनस कर दो। छोड़ना क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा और टैक्स का खर्चा। वो आपने छोड़ दिया, तो बाकी आपका क्या बचा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपका आ गया 1,80,000। क्लियर है? अब दूसरा चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके पास क्या क्या है, देखो यहाँ पर। नॉन करेंट एसेट है, करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म डेट्स है और करंट लाइबिलिटीज। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि हमको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट, ये दो चीजें चाहिए हमको। इन दो चीजों से आपकी बनती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, चाहे वो आपने अपना लगाया या बाहर मार्केट से उठाया पैसा, वो सारा का सारा पैसा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो अब आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए, ये आपके पास है नहीं। तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये देखो, आपको ये तो पता है कि बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी और एसेट साइड, दोनों साइड का टोटल सेम होता है, तभी आपकी बैलेंस शीट बनती है, वही करेक्ट होती है। तो एसेट का टोटल हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों का फिगर है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएगी 8 लाख। अब ये 8 लाख आपकी टोटल एसेट है, तो टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 8 लाख ही होगी। तो टोटल लाइबिलिटीज तक तो अब आप पहुंच गए, ये वाली अमाउंट तो अब आपको मिल गई। अगर अब हम इस 8 लाख में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें, तो क्या हमारे पास शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। जो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ फिगर क्या होगा? इन दोनों का टोटल। तो आपके पास टोटल एसेट्स है जिसका टोटल टोटल लाइबिलिटीज से मैच करता है, बिल्कुल सेम है। तो आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज आपके पास 50,000 है, इसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ गए 7.5 लाख शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट्स। यही आपको चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे निकालना है आपको। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ये पता है कि लाइबिलिटीज में आपके क्या क्या आता है,
और एसेट्स में आपकी क्या आता है, कंपनी की बैलेंस शीट में। हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है सिर्फ समझने के लिए, बनती वर्टिकल है, ये सिर्फ समझने के लिए कि कौन-कौन से आइटम्स आते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया कि ये चीजें आती है और इनके टोटल से ये बनेगा और आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप इजीली अपने आंसर को निकाल सकते हो, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। तो अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड भी आ गया। तो रेशियो कैसे निकलेगी? 1,80,000 अपॉन 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 24% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ गया। मतलब कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी और वो तरीका भी पता चल गया होगा कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिना घबराए, बिना डरे, बिना नर्वस हुए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, हर क्वेश्चन में नई लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। गुड बाय एंड टेक केयर।